आपका बजट आईएमएफ बनाता है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी आईएमएफ ही बनाएगा और दूसरा नहीं। सीपैक पहले बनाएगा या बनाता है? बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें खोली जी तार साहब, आपके ख्याल में आईएमएफ पॉलिसी बनाएगा या बनाता है वो पॉलिसी हमारी? बना रहा है आपका, अभी भी आपकी पॉलिसी वही बना रहा है, क्योंकि आईएमएफ से आप आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल हैं। जो इंस्टीट्यूशन आपका बजट बनाएगा वही आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी या हमारी माशियत से रिलेटेड पॉलिसी वो बनाता है आईएमएफ? बिल्कुल, आईएमएफ में अमेरिकन इन्फ्लुएंस होगा ना। जिनसे पैसा लेंगे उनके खिलाफ आप किस तरह बोल सकते हैं आप? अच्छा तार साहब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पता है आपको कि महंगाई की मार तो पाकिस्तान में चल ही रही है, ऊपर से IMF का जो डंडा है उसका भी असर कुछ ना कुछ तो होना ही है। अब हालात ये है कि पाकिस्तान को जितनी भी शर्तें IMF देता है, जितनी भी शर्तें IMF बोलता है, वो पाकिस्तान को पूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो कर्जा है वो सिर्फ IMF इसी शर्त पर देता है कि आगे जो भी वो जिस तरह के उनको डिसीजंस देगा वो उनको मानने ही पड़ेंगे। जैसे कि अभी जो युद्ध की स्थिति चल रही है इजराइल और साथ में ईरान के, तो उसमें पाकिस्तान भी अपना पक्ष अमेरिका के साथ में और इजराइल के साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि IMF ने पूर्ण तरह से ये बोल भी दिया है कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हो तो अगर आपको जो पैसे चाहिए तो जैसे अमेरिका कहता है, जैसा IMF बोलता है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तो इस करके जो पाकिस्तान है वो कुछ अलग अपने से कुछ नहीं कर पा रहा है, ना ही कर पा सकेगा, क्योंकि जो IMF है सारे के सारे डिसीजन उसी को लेने हैं और वही पाकिस्तान को आगे की राह दिखाएगा कि कहाँ पर जाना है। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बहुत अच्छी, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। नहीं होते आजकल, थोड़ी रिफ्ट है उनकी, तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका इंटरफेयर क्यों करेगा? क्या उनको क्या जरूरत पड़ी है? नंबर 1, उनको जरूरत पड़ती है जब ईरान थोड़ा सा मसल फ्लैक्स करता है तो वो समझते हैं कि शायद हमें हवाई अड्डे चाहिए। जब थोड़ा सा अफगानिस्तान से कुछ खबरें अच्छी नहीं आती तो वो समझते हैं कि वहां से निकल चुके हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान और इंडिया शायद सोचता है कि सुपर पावर है ना अमेरिका, सुपर पावर मीन्स के वो पूरी दुनिया में अमन कायम करने का उसके ऊपर जिम्मेदारी है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा वीटो पावर भी है ना अमेरिका। मैं उसमें बताना चाहूंगा, अमेरिका ऑलमोस्ट हैव लॉस्ट द टाइटल ऑफ बीइंग सुपर पावर। जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था, अपने बच्चों की डेड बॉडीज ये उठा के रात के अंधेरे में वहां से भागे थे। उसके बाद अमेरिका इज नो लॉन्गर सुपर पावर। अब मैं बताना चाहूंगा, रेड सी होती इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, इनसे गाजा की जंग इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, आप कह रहे हैं अमेरिका सुपर पावर नहीं है, स्टिल इस पोजीशन में आपका ये बयान है कि सुपर पावर नहीं है अमेरिका? इस पोजीशन में नहीं, नहीं इस पोजीशन में नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा था आपके देखने वालों को। यहाँ पे बर्नी सैंडर्स यहाँ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से सेनेटर हैं। तो हम सुपर पावर किसको कहें, चाइना को या रूस को कहें? फिर इसके मुतबादिल सुपर पावर किसी को तो कहना है, किसको कहें? कौन ये मामला हल कर सकता है? मैं बताता हूं, इस वक्त दुनिया के अंदर वैक्यूम ऑफ पावर है। इस वक्त 3 सुपर पावर जो बड़ी मेजर प्लेयर थे, रशिया, चाइना और अमेरिका। रशिया और चाइना का अलायंस बन चुका है। अमेरिका के हालात मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी जरूर जी। बर्नी सैंडर ने अगले दिन कांग्रेस के फ्लोर पे खड़े होकर अपनी लाचारी का बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल की जंग को पैसा भी हम दे रहे हैं, असला भी हम दे रहे हैं, और इजराइल हमारी बात नहीं सुन रहा। इस बेचारगी के हालात हैं अमेरिका के, कि अगले दिन यहाँ पे इजराइल के उनके प्लानिंग मिनिस्टर आए हैं और वो इनको ऑलमोस्ट गालियां निकालकर यहां से गए। अगले दिन बीबी नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मैं देखने वालों को बताऊंगा कि आज से 1 हफ्ता पहले, बल्कि हफ्ता पहले भी नहीं है, ये 3-4 दिन की बात है, बीबी नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इजराइल इज इन अ पोजीशन टू डिफेंड देमसेल्फ। अमेरिका के बगैर भी हम डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को, और अगर हमारे ऊपर किसी ने हमें पेन पहुंचाने की कोशिश की तो हम प्रीएम्प्टिव अटैक भी कर सके हैं। तो हालात इस वक्त ये हैं। आपको बताना चाहूंगा, हमारा अमेरिकनों से अपना बॉर्डर कंट्रोल नहीं हो रहे। 3 लाख इलीगल बंदा हर महीने एंटर होता है सदर्न बॉर्डर से। जो अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत ना रखते हो वो आपके साथ क्या करेंगे? क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, इज सुपर पावर जो अपने बॉर्डर कंट्रोल ना कर तो सके, ये अमेरिका की तार साहब, ये अमेरिका की नाकामी अब बाइडेन दौर में हुई है या ट्रंप दौर से ये नाकामी है?
नहीं, बाइडन साहब तो मैं आपको बताया कि बाइडन यहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट सिर्फ दिखाने के हैं, हुकूमत चला रहे हैं ओबामा 12 साल से अमेरिका को चला रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडन ओबामा को पुतिन और प्रेसिडेंट शी बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, वो अपने 8 साल में ही एक्सपोज हो चुके थे। आज हालात ये है कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने जो बीजिंग में जाके सुलह की है, उससे सारा नजर आ रहा है कि इस वक्त पावर सेंटर कौन सा है। अब पहले ये सारी चीजें कैंप डेविड में होती थी, अब वहां नहीं हो रही हैं। इस वक्त इब्राहिम अकॉर्ड कराया था आखिरी दफा डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद इस वक्त जो एलाइज हैं जापान और साउथ कोरिया कांपते फिर रहे हैं इस वक्त कि ये खुद और मांग रहे हैं इनसे हमें इजाजत दी जाए, हम अपना एटॉमिक प्रोग्राम खुद चला लें। ये हालात हैं इस वक्त। आपको पता है जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, नॉर्थ कोरिया ने कितने मिसाइल के तजर्बात किए। एक आखिरी सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये देना चाहूंगा, पिछले दिनों टोनी विल्किंसन जापान और साउथ कोरिया जब गए थे तो नॉर्थ कोरिया ने 6 मिसाइलों का एक्सपेरिमेंट इनके होते हुए किया था, उन्होंने सलामी पेश की थी इनको। तो दर हकीकत ये इस वक्त कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत नहीं रखता, अपने एलाइज को, और आपके अंदर वो क्या करेगा वो करने की सलाहियत नहीं रखता। हाँ, आपको उन्होंने ये किया है क्योंकि सिंस आपसे देखें, मैं एक वैलिड पॉइंट बताना चाहूंगा। यूक्रेन को असला आप दे रहे हैं अमेरिका के कहने पे, वो उसी वजह से आपको दोबारा वो 8 बिलियन का प्रोग्राम IMF का है, उसकी वजह से वो रिविजिट कर रहे हैं, वरना। और दूसरा, अफसोस के साथ कहूंगा, पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन इज देयर फॉरेन पॉलिसी, वरना आपकी पॉलिसी क्या है फॉरेन पॉलिसी, मैं बताना चाहूंगा। जो पैसे दे दे आप उसके साथ है। और ये अर्ज करना चाहूंगा कि जहां से पैसे आते हैं, टर्म्स और कंडीशंस आपकी, यू नो लॉन्गर हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। आपका बजट IMF बनाता है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी IMF ही बनाएगा, और दूसरा नहीं। CPEC पहले बनाएगा या बनाता है? चाइना की ब्रांचें खोली जी तार साहब, आपके ख्याल में IMF पॉलिसी बनाएगा या बनाता है? वो पॉलिसी हमारी बना रहा है आपका, अभी भी आपकी पॉलिसी वही बना रहा है, क्योंकि आप IMF के प्रोग्राम में शामिल हैं। जो इंस्टीट्यूशन आपका बजट बनाएगा वही आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी या हमारी माशियत से रिलेटेड पॉलिसी वो बनाता है IMF? बिल्कुल, IMF में अमेरिकन इन्फ्लुएंस होगा ना। जिनसे पैसा लेंगे उनके खिलाफ आप किस तरह बोल सकते हैं आप? अच्छा तार साहब, आखिर में मैं कुछ 1-2 सवाल बस करना चाहूंगा, क्योंकि आप इंडिया के विजिट पे भी गए थे तो यकीनन तौर पे ऑफिशियल से मुलाकातें भी हुई होंगी। पाकिस्तान के बारे में उनका क्या ख्याल है, और इस मुलाकात में आपने कोई ऐसा तासुर देखा कि मकबूजा कश्मीर के इश्यूज समेत तमाम तस्वीयातल मामलात और तिजारत बढ़ाने पर कोई बातचीत या ऐसा कोई माहौल देखा? भारत या इलेक्शन भारत में है, वो सिर्फ कोई इलेक्शन पॉइंट गेन करने के चक्रों में सिर्फ इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है भारत? मैं भारत में गया, मेरी मुलाकातें थी, मैं एक डेलीगेशन के साथ गया था और ये मेरा 4था विजिट था भारत का। और मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं मेरे ख्याल में जो इस पे मुसलसल काम कर रहा है कि पाकिस्तान और भारत का ट्रेड शुरू कराया जाए। और दूसरा मेरे पास जो मेरी एक अचीवमेंट होगी ये कि मैं मई जून में दोबारा जा रहा हूं। मुझे इन्विटेशन वहां से आ चुकी है टू डिलीवर अ लेक्चर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑन जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। अर्ज ये करना चाहूंगा कि मैं जो केस वहां उनको भी बता रहा हूं, पाकिस्तान में भी बता रहा हूं कि अगर इजराइल और UAE ट्रेड कर सकते हैं, अगर चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं, अगर अमेरिका और चाइना ट्रेड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को ट्रेड करने में क्या प्रॉब्लम है? इस वक्त पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मसला हल चाहता है ना पाकिस्तान? जी तार साहब, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मसला हल करवाना चाहता है ना, कहता है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पहले हल करें फिर बात करेंगे। उस पे देखें, अगर मेरे ख्याल में मैं जिस पे काम कर रहा हूं कि आपके मुद्दे और आपकी चीजें एक साइड पे रख के ट्रेड शुरू किया जाए। जब ट्रेड शुरू होगा, आपकी महंगाई, इन्फ्लेशन कम होगी, आपका जो 1 करोड़ बंदा बिल्कुल इस वक्त गुर्बत की शरह से नीचे जाने वाला है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, उनकी मदद की जाए। जब आपके इकॉनमी ठीक होगी, आपके मसाइल भी हल होंगे उसके साथ। देखें, इस वक्त आप कहते हैं कि आप 370 पे खड़े हैं, वो मुंबई पे खड़े हैं। राजनाथ साहब ने कहा है कि हम घुस के मारेंगे।
अगर इन चीजों को देखा जाए तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। डिप्लोमेसी किसको कहा जाता है? डिप्लोमेसी कहा जाता है जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि भारत चाइना एक दूसरे के आमने सामने हालते जंग में खड़े हैं, लेकिन ट्रेड जारी है। अगर इस वक्त अमेरिका और इंडिया, अमेरिका और चाइना ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर में जा चुके हैं, लेकिन ट्रेड जारी है। मेरा पॉइंट ये था। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे जाया जाए, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने आकर न्यू दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल अटाशे भेजा था, लेकिन $1 की भी ट्रेड नहीं हुई। मैं उस चीज से आगे जाना चाहता हूं, उस चीज से आगे लेके जाना चाहता हूं। और उसमें मैं समझता हूं भारत के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप मौजूद है, लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू किया जा सकता है। मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन ट्रेड अपनी जगह से तार साहब, आखिर में ये बताइएगा कि ये जो ट्रेड शुरू करने की ख्वाहिश है, ये बतौर पाकिस्तानी आपकी जाती ख्वाहिश है या अमेरिकन इंतजामिया इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, देखें, अमेरिकन इंतजामिया भी चाहती है कि पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप ठीक हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें मेरी अपनी जाती ख्वाहिश सिर्फ इसलिए है कि मैं अपने आप को एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझता हूं। मैं जब भी पाकिस्तान का नाम लेता हूं तो साथ एक लफ्ज मादरे मिल्लत जरूर कहता हूं। पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, मेरा माई मदरलैंड है, अमेरिका इज माई होमलैंड। मैं दोनों को सर्व करना चाहता हूं, लेकिन अल्टीमेटली जहां जिस जगह से, जिसकी जबान बोलता हूं, जिसके मैं कपड़े पहनता हूं, जहां की मैं मिट्टी हूं, मुझे उससे मोहब्बत है। और मेरा सबसे बड़ा अलमिया और मेरा दुख यही है कि मेरे मादरे मिल्लत को 76 साल में किसी पाकिस्तानी लीडर ने या किसी पाकिस्तानी ने जस्टिफाई नहीं किया। मेरा दुख सबसे बड़ा यही है। और मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान को सर्व करूं। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि जंगों से कुछ भी नहीं निकलता, सारी चीजें डिप्लोमेसी, सारी चीजें डायलॉग के साथ होती हैं। दैट्स व्हाट आई एग्री ऑन इट। हमने पिछले 76 साल मेरा ख्याल हमने जाया किए हैं हम लोगों ने। तो दोस्तों, देखा आपने, डंडा चल रहा है IMF का पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को डंडा सहना ही पड़ेगा, क्योंकि जिससे कर्जा लिया है उसका जब तक नहीं चुका पाओगे आप पूरा, तब तक तो उसकी बात माननी ही पड़ेगी। जैसा IMF बोलेगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि IMF प्रोग्राम में अगर आप शामिल हुए हो तो सारे के सारे डिसीजंस IMF ही लेता है। IMF की शर्तों पे ही देश को चलाना पड़ता है। IMF ही बताता है आपको महंगाई घटानी है, बढ़ानी है, आपको टैक्सेस बढ़ाने हैं, घटाने हैं। तो ये सारी चीज़ IMF ही डिसाइड करता है कि हिसाब से पाकिस्तान IMF की कठपुतली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कभी इसके IMF के चुंगल से निकल पाएगा या नहीं? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और न्यूज़ आपको कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं दूसरे एक नई न्यूज़ के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।